हर पल जियो ड्रामा दिले नादां की अगली किस्त में मोहतरम साइमीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नायाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उससे मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा? तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब ऐसा ऐसा उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नायाब को भी छोड़ना नहीं चाहता। उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुरे नायाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुरे नायाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम फाहिमीन अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन उधर से दुर नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है? मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुरे नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुरे नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादां की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नायाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उससे मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा,
क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावेद हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा? तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है, उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे। अब ऐसा ऐसा उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नायाब को भी छोड़ना नहीं चाहता। उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुरे नायाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुरे नायाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुरे नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है? मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुरे नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुरे नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग, वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नायाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उससे मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालिदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा? तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है।
वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब ऐसा ऐसा उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नायाब को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुरे नायाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुरे नायाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुरे नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है, मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुरे नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुरे नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगले किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नायाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन, अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उससे मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालिदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा? तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब ऐसा ऐसा उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नायाब को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है।
लेकिन दुर नजाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुर नजाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है, और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद, जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है, तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुर नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है। मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुर नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुर नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर, हैदर को लेकर दुर नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है, तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग, वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा, और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुर नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगले केस में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुर नाजाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन, अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उससे मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालिदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा। तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब ऐसा ऐसा उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुर नाजाब को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुर नाजाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुर नाजाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है, और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद, जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है, तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुर नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी।
जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊंगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है। मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुर नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुर नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है, तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले केस के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग, वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगले केस में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नाजाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उससे मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालिदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियां लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा। तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नाजाब को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुरे नाजाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुरे नाजाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम सामीन, अगली किस के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुरे नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊंगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है। मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुरे नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुरे नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने
हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है, लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है, तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग, वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगले केस में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नायाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन, अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उसके मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालिदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा? तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नायाब को भी छोड़ना नहीं चाहता। उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुरे नायाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुरे नायाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुरे नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है? मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुरे नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुरे नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है, तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग, वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा
तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि तानिया का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। तानिया ने शुरू से लेकर आखिर तक इस ड्रामे का हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि ड्रामे के अंदर वो दुरे नायाब का जो किरदार है उसको दुख और गम में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ नई नई चालें चलती रहती हैं। इसके अलावा उसकी नई चाल ये है कि किसी तरह उसको जावियार की मोहब्बत हासिल हो जाए और जावियार उससे शादी कर ले। मोहतरम सामीन, अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि शायद जावियार उसके मोहब्बत करना शुरू भी कर दे और वो वालिदैन के कहने पर उसके साथ शादी भी कर लेगा, क्योंकि वालिदैन उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। जावियार हरदम अकेला और तन्हाई में रहता है, घर वालों के साथ उसका उठना बैठना भी छोड़ दिया है। लिहाजा वो इस बात पर सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाई जाए। तो जावियार का वालिद कहता है कि मैंने सोच लिया है कि अब जावियार की शादी कर दूंगा। उसकी वालदा कहती है कि क्या जावियार इस बात को मान लेगा? तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि कुछ वक्त उसको मिल जाए तो उसको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसकी शादी लाजमी हम कर देंगे और उसकी शादी तानिया से ही करेंगे। ये सब बातें तानिया भी सुन रही होती है। उसके जहन में एक नया प्लान आता है। वो जमीला को कहती है कि जब भी जावियार घर में दाखिल हो तुम फौरन मेरे पास हैदर को ले आना। वो हैदर को लेकर आती है। जब जावियार घर में दाखिल होता है उसको गोद में उठाकर बाहर आती है और जावियार से कहती है कि देखो हैदर मेरे साथ कितना मानूस हो गया है, हर वक्त मुझसे मोहब्बत भी करने लग गया है, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। जावियार उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होता है और उसके दिल में तानिया के लिए हमदर्दी के जज्बात तो पहले से मौजूद थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन वो दुरे नायाब को भी छोड़ना नहीं चाहता। उसकी दूरी भी उसके लिए बेचैन और बेकरार उसको करती रहती है। लेकिन दुरे नायाब के किरदार, जुनैद और उसके साथ ताल्लुकात और तानिया की चालों ने जावियार के दिल में दुरे नायाब के लिए नफरत पैदा कर दी थी। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह जुनैद दोबारा घर में वापस आता है और इस तरह जब घर में आता है 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपना मोबाइल भी ढूंढता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। मोहतरम सामीन, उधर से दुरे नायाब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और किसी तरह चाहती है कि वो हैदर से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है। लिहाजा वो अपनी दादी से कहती है कि मैंने जमीला से बात की थी। जमीला कहती है कि मैं तुम्हारे पास हैदर को लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक जमीला हैदर को लेकर क्यों नहीं आई है? मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर रही है। उधर जमीला का ये प्रोग्राम था कि जब घर वाले सब चले जाएंगे तो वो हैदर को दुरे नजाब के पास लेकर चली जाएगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन तानिया का एक प्लान ये भी होता है, वो दिखाना चाहती है कि दुरे नजाब हैदर को अगवा करके ले गई है। जब सब घर वाले कहीं चले जाते हैं तो वो जमीला से कहती है कि तुम इसको लेकर हैदर को लेकर दुरे नजाब के पास छोड़कर चली आओ, क्योंकि वो बच्चों से नफरत करती है, लेकिन दिखाने के लिए वो जावियार के सामने हैदर से प्यार मोहब्बत करती रहती है। लेकिन उसका प्लान नाकामयाब होता है, क्योंकि जब वो हैदर को लेकर जाना चाहती है उसी दौरान जावियार घर में आ जाता है तो उसका प्लान धरा रह जाता है। तो वो नया मंसूबा बनाकर जावियार के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके सामने हैदर से मोहब्बत करती है। मोहतरम सामीन, अगले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया की हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि जुनैद जब उसकी हकीकत को जान लेगा और जुनैद के पास जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग वो अपने भाई जावियार को दिखा देगा और जावियार पर जब उसका पर्दा चाक हो जाएगा तो वो अपने दुरे नाजाब को फिर से वापस लेकर भी आएगा और फिर से दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी आ जाएगी। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।